तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ जीरोज इन 2x² माइनस 8x+6। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से है। अब देखो यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको पता है जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या उसकी जो डिग्री होती है वो अगर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होती हैं, जो उसकी सॉल्यूशन होते हैं, वो कितने होते हैं? हमेशा जितनी उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री यानी कि 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो हमेशा कितने होंगे? 2। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज इन 5x+7 इज या आर। ठीक है भाई, एक हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ, अब देखो 5x+7, इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं। तो अब कौन सा पोलिनोमियल है ये? तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है 1। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल या इसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई? 1। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, लीनियर में 1 होते हैं और जो क्वाड्रेटिक होता है आपका उसमें 2 होते हैं और जो आपका क्यूबिक आएगा फिर उसमें 3 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म दी है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास दी हुई है। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा यहाँ पे जीरोज हैं। तो आप लोगों ने जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिटेल में पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास? सिंपल b/a और माइनस b/a। ठीक है, तो अगर ध्यान हो तो ये था आपके पास -b/a। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है और इसके जीरोज का सम पूछा है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करके यहाँ से इसके जीरोज की वैल्यू निकालो। ठीक है, और फिर उनको सम कर दो, नहीं तो इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दो। देखो सम ऑफ जीरोज हमें पता है होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? -b/a के। तो माइनस बी ए होता है यहाँ पे जो आपका एक्स होता है उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है, ये देखो यहाँ से कंपेयर करो ax², तो ax² के साथ, तो x² के साथ यहाँ क्या है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ये गया हमारे पास 1 और माइनस का माइनस। ठीक है, और अपॉन में होता है, सॉरी b की वैल्यू है यहाँ पे 7, a है 1 तो a है आएगा नीचे। ठीक है, तो 1 आएगा नीचे और b की वैल्यू है 7 क्योंकि b होता है जो x के साथ होता है। तो x के साथ है प्लस का 7, तो यह आ जाएगा 7। तो यह आएगी -7/1 जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं -7। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गए इसके 4 क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस हमारे पास सम ऑफ जीरो से ही है। तो वापस हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है और उसमें सम ऑफ जीरोस पूछा है। तो भी पीछे भी हमने किया सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और एक इसके इक्वल होता है हमारे पास सिंपल -b/a के इक्वल। तो इस पोलिनोमियल में अगर हम देखें तो हमारे पास देखो b की वैल्यू है यहाँ पे -2। ठीक है, और a की वैल्यू है 1। तो माइनस और वापिस आएगा माइनस, एक और माइनस क्योंकि b के साथ भी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो -2b की वैल्यू और ये वाला माइनस इस वाले फॉर्मूले का माइनस, और a के साथ है यहाँ पे 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया सिंपल ये 2। तो इसकी राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। ये इसका 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c देन अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे अभी हमने देखा कि जो जीरोज होते हैं उनका सम होता है हमेशा -b/a। उसी तरह से आपने याद रखना कि जो प्रोडक्ट होता है जीरोज का वो होता है हमेशा c/a, पॉजिटिव c/a। ठीक है, पॉजिटिव c/a। तो इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x माइनस x² माइनस 7 द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अभी हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास c/a। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, वो गलती क्या करेंगे? c को सीधा उठा लेंगे यहाँ से -7 और a को उठा लेंगे 5, जबकि a 5 नहीं होगा क्योंकि a होता है देखो जो x² के साथ होता है कोएफिशिएंट।
ठीक है। यानी कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, बट ये जो इक्वेशन है आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है कि इसके एक्स स्क्र को आगे लिखा गया है। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम, देखो इसको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्र, ये वाला पीछे ले आओ माइनस एक्स स्क्र, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस 5x है एंड देन माइनस 7 है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखो c की वैल्यूज, तो c तो सबसे लास्ट वाला ये वाला होता है जो अकेला होता है, ठीक है। तो c तो यहाँ से वापिस माइनस 7 आ गया हमारे पास, तो माइनस 7 अपॉन a। तो a को देखो a की जगह अब a यानी कि जो एक्स स्क्र के साथ होता है, तो एक्स स्क्र के साथ यहाँ साइन है माइनस का और कोएफिशिएंट आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सिंपल हमारे पास -1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 7/1, दैट इज सिंपल 7। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी 7। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अ लीनियर पोलिनोमियल हैज डिग्री। तो अभी पीछे भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री होती है हमारे पास कितनी, 1। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, वो पोलिनोमियल होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके जो क्वेश्चन बचते हैं उनको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू।